नमस्ते। सीटीटी का जो मैथ पोर्शन हम देख रहे हैं, तो जो आए हुए क्वेश्चन हम ले ले रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये है कि एक वर्ग की भुजा है 5 सेमी है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। सीटीटी 2023 को अगस्त में ये प्रॉब्लम आया है। अभी हमें पहले ये करना है कि यहाँ पे दिया क्या है। क्या दिया है कि वर्ग की भुजा दिया है। भुजा वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेमी है। वर्ग की भुजा 5 सेमी है। तो इन्हें क्या बताया, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए। अभी भुजा दुगनी बाद में करेंगे, पहले अगर तो इस वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है कि मतलब क्या होगा, ये फाइव का स्क्वायर या भुजा का हम ऐसा भी लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्र मतलब भुजा का स्क्वायर आएगा। भुजा कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर है। वर्ग की भुजा दी है 5 सेमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा का स्क्वेअर। भुजा का मतलब जी बाजू आहे वर्गाची, 5 सेमी बाजू मग 5चा वर्ग, 25 सेंटीमीटरचा स्क्वेअर। हे आलं आपलं क्षेत्रफल कशाचं आलं, या वर्ग का। अभी उन्होंने क्या बताया, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए। अगर भुजा दुगनी कर दी जाए, जो भुजा अगर दुगनी हो जाती है, भुजा दुगनी, अगर भुजा दुगनी हो जाए मतलब क्या हो जाएगी, तो पहली भुजा कितनी 5 और वो दुगनी हो जाए तो मतलब वो 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो नई भुजा हमारी बन रही है 10 सेंटीमीटर। अभी नया जो क्षेत्रफल क्या आएगा, फिर नई जो हमारी रचना बनी उसका नया क्षेत्रफल ये क्या आएगा, भुजा का, नई जो भुजा है उसका स्क्वायर, ऐसा लिखे हम, नई भुजा का स्क्वायर। नई भुजा कितनी है, 10 सेमी है। और 10 का जो स्क्वायर मतलब क्या है, 10 × 10। 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है, 100 सेंटीमीटर टू स्क्वायर। अभी हमें क्या कर देखना पड़ेगा। अभी ये जो 100 है, ये 100 मतलब क्या है, 4 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर है। 100 को हम लिख सकते हैं 25 × 4। मतलब अगर देखा जाए तो हमारा पहला जो क्षेत्रफल था वो था 25 था, 25 था। अभी ये आया था 100 आया था, नई भुजा भुजा दुगनी करने के बाद कितना आया था, 100 आया था। तो अभी ये जो पुराना जो क्षेत्रफल है, ये 25 मतलब इस क्या है, 4 × 25 क्या है, हमारा पुराना क्षेत्रफल है, पुराना वर्ग का क्षेत्रफल है, बराबर है। और हमें क्या पूछा गया था, क्या पूछा था यहाँ पर कि नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। कितने गुना हो गया, फिर ये 4 गुना हो गया। तो हमारा जो आंसर है 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 4 गुना। क्योंकि पुराना क्षेत्रफल कितना है ना, 25 था, तो ये पुराना क्षेत्रफल के कितना हुआ, 4 गुना हो गया। तो ये जो सीटी 2023 में आया हुआ अगस्त में, ये प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ पर अभी देखा है। शायद आप समझ गए होंगे, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें जो जब पढ़ते हैं ना, प्रॉब्लम को समझ लेना कि हमें पूछा क्या गया है। जो दिया है वो पहले लिख लेगा और बाद में जो धीरे धीरे जैसा प्रॉब्लम आगे जाता है उसको सॉल्व करके जानेगा, आसान है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो 2023 में आया हुआ, देखते नीचे दिए गए पैटर्नों में लुप्त संख्या क्या है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। तो यहाँ पे हमें लुप्त संख्या देखनी है। तो दिया गया क्या है, 1 है, 6 है, 15 है, यहाँ पे नहीं है, इसके बाद में है 45 है, यहाँ पे 66 है, और उसके बाद क्या है 91 दिए गए है। ठीक है,
तो हमें क्या है, ऐसा जो भी प्रॉब्लम आया हमें पहले देखना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस कैसा आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 1 और 6 में अगर डिफरेंस है तो वो 5 का डिफरेंस जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है, बराबर। 6 माइनस 1 5, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 15 माइनस 6 मतलब ये आ रहा है 9 का आ रहा है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, वैसे इधर का डिफरेंस कैसा आ रहा है, 66 माइनस 45 मतलब यहाँ पे डिफरेंस आएगा 121। यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, 11 इंटू माइनस 6 मतलब 5, और 8 माइनस 6 25। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, यहाँ पर भी जो डिफरेंस इन 25 और 21 के बीच में 4 आ रहा है, बराबर। यहाँ पे भी हम जो डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो मतलब ये हमें ऐसा मिल रहा है की 4 का डिफरन्स म्हणजे त्यांचा यांतला फरक त्यातला फरक काढून जो फरक येते तो 4 येताना आपल्याला दिसतोय। म्हणजे इथं 5 इथं 9 झालं, तर आपल्याला आता त्याच्या संख्या जी आहे आपल्याला अशा संख्या शोधायला लागेल की ज्याच्यामध्ये इथं संख्यातल्या फरकातला फरक किती आला पाहिजे, 45 म्हणजे 4 आला पाहिजे, अशी संख्या आपल्याला इथं शोधायची आहे। आता त्यासाठी आपण समजा 5 9 9 4 किती होतात, 9 4 समजा 13, 9 4 किती होतात 13, म्हणजे इथला जो डिफरन्स आहे संख्यातला तो किती आहे, 4चा आहे, आपल्या लक्षात येतोय। म्हणजे 9 मध्ये जर 4 मिळवलेत किती होतात 13, बरोबर आहे। म्हणजे इथे जी संख्या येणार ही 13 येणार आहे, आणि ही 13 येणार आहे म्हणजे 15 आणि 13 किती होतात 28। इथे येणारी जी संख्या आपली किती असणार आहे 28। कसं काढलं आपल्या लक्षात येते का की यातला फरक किती होता 5, इथला फरक किती होता 9, इकडं आपण फरक काढला, इथं होता 21, इथं होता 25, यांचा फरक किती होतोय 4, इथं पण यांचा फरक किती होतोय 4। म्हणजेच काय, इथं जो फरक आलाय जसं 5 मध्ये 4 मिळवले तर 9 आले, तसं इथं 9 मध्ये पुन्हा इथला हा जो फरक आहे 4 जर मिळवला तर किती येते 13 येतात। म्हणजे इथला जो फरक आहे हा किती आहे 13चा आहे। मग 13 आहे ते 9 आणि 13 4 फरक असणारच आपल्याला समजलं, म्हणजे 13 अधिक 15 किती होणार आहे 28। आपण आता इथं जर पाहिलं तर यांचा फरक किती येईल, समजा 28 मधून जर 50 मधून 28 गेले तर 15तून 8 गेले इथे येतात 7, आणि इथं किती येतात 17, बरोबर आहे। 1 3 मधून 2 गेले 1 17, पुन्हा यांचा जर फरक पाहिला तर 4 येतोय, इथं भी 9 आणि 13चा फरक किती येतोय 4 येतोय। तर असा फरकातला फरक जर आपण लक्षात घेतला तर आपल्याला राईट आन्सर पर्यंत पोहोचायचं, आणि म्हणून इथं लुप्त संख्या किती होती आपली 28 आपल्या लक्षात आली असेल। शक्यतो अशा लिफ्टमध्ये वजाबाकी असते, आपण वजाबाकी फरक काढला पाहिजे, फरकातला फरक काढला पाहिजे। कधी कधी फरकातला फरक असते, फरकातला फरक जो इथं ह्या ग्रंथात आपल्याला दिसला फरकातला फरक होता असं असते। कधी कधी यांचा वर्गही राहू शकते, वर्ग संख्या राहू शकतात, कधी यांचा वर्ग अधिक 1 असू शकते, कधी यांचा वर्ग वजा 1 असू शकते ती संख्या मालिका, कधी यांचा घन बी असू शकते, कधी यांचा घन अधिक 1 असू शकते, कधी यांचा घन वजा 1 पण असू शकते। याचं जर आपण एखादं उदाहरण घेतलं, समजा यांचा घन वजा 1 म्हणजे कसं, समजा 1 चा घन किती आहे, 1 चा घन 1 आहे, म्हणजे 1 चा घन 1, 2 चा घन आपल्याला माहिती आहे 8 आहे, 3 चा घन 3 त्रिक 9 27, 4 चा घन 464 आहे, 5 चा घन 125 आहे, आणि 6 चा घन समजा 216 आहे। आता हे घनची आपण घेतली तर n-1 असेल तर काय होईल, इथं 1 मधून 1 गेला म्हणजे यांचा घन 1 आहे, म्हणजे 1 चा घन 1 आहे, त्यातून 1 गेला म्हणजे इथं 0 राहणार आहे, इथं किती राहणार आहे 7 राहणार आहे, म्हणजे 8 वजा 1 7, पुन्हा इथं किती राहील 26, इथं किती राहील 63, इथं किती राहील 124, आणि इथं किती राहील 215। ही झाली
एनचा घन -1 अशी संख्या मालिका अशी वर्गाची पण बनू शकते. जसं वर्ग आपल्याला माहिती आहे, 1चा वर्ग 1 आहे, 2चा वर्ग 4 आहे, 3चा वर्ग 9 आहे, 4चा वर्ग 16 आहे, 5चा वर्ग 25 आहे, 6चा वर्ग 36 आहे. आता इथं सुद्धा यांचा वर्ग प्लस 1 घेऊ आपण. समजा यांचा वर्ग प्लस 1 ही जर सिरीज घेतली तर ती कशी बनल? 1चा वर्ग अधिक 1 म्हणजे 2 बनल, 4चा वर्ग म्हणजे 2चा वर्ग अधिक 1 म्हणजे किती बनेल? 5 बनेल. इथं किती बनेल? 10 बनेल. इथं किती बनेल? 17. इथं किती बनेल? 26. इथं किती बनेल? तर हे 37. अशी सिरीज बनेल. ही कोणती? एनचा वर्ग अधिक 1 म्हणजे 1चा वर्ग अधिक 1, 2चा वर्ग अधिक 1, 3चा वर्ग अधिक 1, 4चा वर्ग अधिक 1, 5चा वर्ग अधिक 1, 6चा वर्ग अधिक 1 अशी कुठली तरी सिरीज बनू शकते. हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं. तर ह्या काही असे पॅटर्न बनू शकतात. आपल्या कृपया पॅटर्न समजून घ्यावे, लक्षात घ्यावे. थांबूया. थँक्यू.